हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं 1 अक्टूबर से टीसीएस एप्लीकेबल हुआ है फॉर द सेक्शन सेल्स ऑफ एनी गुड्स फॉर द बिजनेसेस ना। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ आ रहे हैं यूट्यूब पे, आप देख ही रहे हैं। हमने भी बहुत सारे कस्टमर से बात की। वी आर ऑल्सो टैली सर्टिफाइड पार्टनर्स, तो काफ़ी कॉल्स आए कस्टमर्स के। उनसे बात करने के बाद बहुत सारे सीए से भी हमने डिस्कशन किया। इसके बाद कंक्लूज़न हमको ये लगा कि भाई टीसीएस एज पर जो नोटिफिकेशन भी बता रहा है कि इट शुड बी ऑन द कंसिडरेशन, दैट इज़ जब वो पैसे आते हैं रिसिप्ट। तो हमने आप लोगों के लिए सोचा कि भाई एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम टीसीएस रिसिप्ट पे रिसीव करेंगे, टीसीएस चार्ज करेंगे रिसिप्ट पे, और हम आपको बताएं कि कैसे ये सिंपली ये आप मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपका मास्टर से लेके टीसीएस के रिटर्न तक पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। यानी हम टीसीएस के रिटर्न के जो रिपोर्ट है 27 EQ वहाँ तक आपको ले जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले, हम इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए बनाएं जो आपके बिज़नेस के लिए हेल्पफुल हो, आपका टाइम बचा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टीसीएस की एलिजिबिलिटी क्या है और थ्रेशोल्ड क्या है ना। तो एलिजिबिलिटी जो है वो एक बिज़नेस के लिए है। जैसे सपोज करिए आपका बिज़नेस, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा बिज़नेस क्या है, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स के दायरे में आता है। तो इसका जवाब है, अगर आपने लास्ट ईयर अपना टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा किया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो आपका बिज़नेस टीसीएस के ये सेक्शन में आता है, यानी आपको टीसीएस लगाना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि भाई टीसीएस किसको लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी कस्टमर जो अभी तक 1 अप्रैल 2020 से लेके किसी ने भी आपके यहाँ से या तो 50 लाख का माल खरीद लिया हो या तो आपके यहाँ पेमेंट किया हो, ग्रॉस रिसिप्ट को भी कंसीडर किया जा सकता है, सेल्स को भी रिसिप्ट कंसीडर किया जा सकता है। दो में से कोई भी अगर 50 लाख क्रॉस कर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, 30 सितंबर तक भी हुआ हो, तो वो कस्टमर एलिजिबल है टीसीएस डिडक्शन के लिए। तो कस्टमर को आपको मैंने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि भाई कौन वो कस्टमर्स हैं जो टीसीएस के लिए लायबल है ना। तो सबसे पहले तो देखिए, टीसीएस को ऑन करने के लिए हम लोग अभी टैली में देखते हैं प्रोसेस कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले आपको कंपनी में टीसीएस का फीचर ऑन करना पड़ेगा जो कि स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में होता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक टीसीएस का ऑप्शन होगा, इसको आप ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आपको 10 नंबर डालना है और आपको बताना है कि आप एक कंपनी हो या इंडिविजुअल एचयूएफ हो। बाकी आप इसको सेव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको बनानी है वो है अकाउंट इन्फो के अंदर स्टैट्यूटरी इन्फो और टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक बनाया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेल ऑफ एनी गुड्स, जो कि 206C सेक्शन में आता है और विथ पेन 0.075 है, विदाउट पेन 0.10 है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बटन है डिटेल, तो इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ डेट लिखा है 1 अक्टूबर 2020 से। और जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल से ये रेट चेंज होने वाले हैं, नए रेट आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, 1 अप्रैल 2020 लिखना होगा, 206C सेक्शन लिखना होगा, जो भी नया रेट डिक्लेयर होता है, लाइक 0.10 सबके लिए कॉमन होने वाला है या जो भी है, तो वो आप डाल के यहाँ पे देख सकते हैं। 0 रेटेड को आप नो कर लीजिए। इसका मतलब क्या होगा, जब आप 1 अप्रैल पे आ जाएंगे आपकी बुक्स 1 अप्रैल 2020 होगा ये, है ना, जब आप आएंगे तो यही हेड आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाएगा। तो आपको दो हेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, थ्रेशोल्ड लिमिट को यह ब्लैंक करना है, क्योंकि ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये ट्रांजेक्शन्स के लिए है। इसका मैं छोटा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ। अगर आपने इसमें 50 लाख लिख दिया तो टैली में टीसीएस तभी कैलकुलेट होगा जब कोई भी ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज़्यादा का होगा। ट्रांजेक्शन की बात हो रही है ना। ये ऐसा नहीं कि इस पार्टी की थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट ट्रांजेक्शन पे काम करता है। तो यहाँ अगर आपने 50 लाख थ्रेशोल्ड डाल दिया तो ये तभी कैलकुलेट करेगा टीसीएस जब उस वाउचर का वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होगा या रिसिप्ट का वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होगा। तो मैंने ये थ्रेशोल्ड लिमिट को किया है ब्लैंक, इसको सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमें वीडियो रिसिप्ट के ऊपर बता रहा है कि टीसीएस ऑन रिसिप्ट, है ना। तो आपको पता ही है टीसीएस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पैन, क्योंकि अगर किसी का पैन नहीं होता है तो टीसीएस हायर रेट पे चार्ज होता है।
अगर किसी का पैन होता है तो TCS लोअर रेट पे चार्ज होता है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले तो हम अपना डेटाबेस ठीक करें। कैसे ठीक करें? हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनका पैन नंबर नहीं है ना, जैसे मैं आपको एक मेरा ही लेजर दिखा देता हूँ, लाइक डिजिटल इन्फो ट्रेडिंग। आप देख सकते हैं इसका GST नंबर नहीं है, पैन नंबर नहीं है, GST नंबर है। और आपको पता होगा ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये GST नंबर ही पैन नंबर होता है। तो ये एक बड़ा टास्क है फ्रेंड कि पैन नंबर जा के अपडेट करना। तो मैं आपको एक TDL के बारे में भी इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो कि है TCS हेल्पर। काफ़ी पॉपुलर है, यूट्यूब में भी ये ट्रेंड कर रहा है ना। आप अगर TCS हेल्पर एंड टैली लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या TDL फॉर TCS लिखेंगे तो आ जाएगा। तो ये TCS हेल्पर क्या करता है फ्रेंड? तो TCS हेल्पर सबसे पहले आपको एनेबल करना पड़ेगा। अगर आपने ये TDL लगा के रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा TCS हेल्पर, अगर आपने ये TDL लगा के रखा है तो F11 में आपको एक ऑप्शन आएगा ऐड ऑन फीचर्स, यहाँ पे आप इसको एनेबल कर लीजिए। और थ्रेशोल्ड लिमिट हमने क्यों दिया फ्रेंड? थ्रेशोल्ड लिमिट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो पार्टी की थ्रेशोल्ड है, जैसे मैंने आपको बताया टैली का थ्रेशोल्ड ट्रांजेक्शन को पकड़ता है, तो आप 50 लाख का थ्रेशोल्ड आप यहाँ डाल दीजिए। ये हो गया 50 लाख का। और TCS एप्लीकेबल हमारे यहाँ इंडिया में 1 अक्टूबर फॉर सेल्स ऑफ एनी गुड सेक्शन है, इसलिए हमने इसको 1 अक्टूबर कर दिया। अब ये हेल्पर कैसे आपको हेल्प करता है? तो सबसे पहले ये जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसमें हेल्प करता है, जो कि लोगों का, जो आपकी पार्टीज हैं उनका पैन नंबर अपडेट। तो हम लोग चलते हैं सर अपडेट लेजर TCS में, और यहाँ पे हमारा ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ कॉलम दिख रहे होंगे, लाइक सन्ड्री डेटर में कितनी पार्टियाँ हैं, करेंट टर्नओवर क्या है इसका, करेंट रिसिप्ट क्या है इसका, TCS एप्लीकेबल है कि नहीं है, TCS टाइप क्या है, और पैन और IT क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको समझिए। पहली चीज़ तो हमको सबको पैन डालना है, तो आप यहाँ पे एम्प्टी पैन को क्लिक करेंगे, एम्प्टी पैन। तो जब आप एम्प्टी पैन करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपके सामने वो लेजर्स आएंगे जिसके पैन नंबर खाली हैं। तो हमको ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस क्या करता है, जिन लेज़र मास्टर में GST नंबर डला हुआ होगा उसमें से वो पैन उठा के ले आता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट ऑल का बटन दबाएंगे और यहाँ पे अपडेट पैन को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अपडेट पैन को क्लिक करते हैं एक छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा और आप इसको एक्सेप्ट करके यस कर सकते हैं। तो अब आपका पैन नंबर अपडेट हो गया। जानने के लिए आप एक्टिव पैन पे क्लिक करिए। तो देखिए सबके पैन नंबर यहाँ पे आ गए। अब सिर्फ पैन नंबर सफिशिएंट नहीं है ना, अब आपको TCS एप्लीकेबल भी करना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये टूल ज़रूर मल्टीपल लेजर्स में एक साथ TCS एप्लीकेबल करता है, मगर TCS एप्लीकेबल करने के लिए टर्नओवर का बिल्कुल आप ध्यान रखिए या रिसिप्ट का ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, TCS उन लोगों को लगेगा जिनका इस फाइनेंशियल ईयर में या तो सेल्स क्रॉस हो चुका है 50 लाख का, या तो रिसिप्ट हो चुका है 50 लाख से ज़्यादा का या 50 लाख। तो हमने इसीलिए इसको टर्नओवर और रिसिप्ट दिया है। जैसे आपको ये देखना है, मेरे पास अभी 10-5 लेजर है, आपको ये देखना है कि मेरी कौन कौन सी पार्टियां जिनका टर्नओवर क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए सॉर्ट बाय टर्नओवर लिखा हुआ है, तो इसको आप क्लिक कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये हेल्पफुल हो जाएगा कि TCS लगाना किसको है। अभी नियम के तरीके से TCS तो इसको लगना चाहिए, सिर्फ एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना। तो ये आपको गाइड करेगा कि कौन कौन से लेजर में TCS एप्लीकेबल करना है। आप एक साथ सबको कर सकते हैं, हमने ये टूल में ऑप्शन दिया हुआ है ना, सेलेक्ट ऑल अनसेलेक्ट ऑल सब दिया हुआ है यहाँ पे। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप देख लीजिए, किसी का नियरेस्ट है 50 लाख के तो उसका भी कर सकते हैं आप। बट जैसे इस कस्टमर का 8 लाख है तो इसको TCS एप्लीकेबल करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको ट्रांजेक्शन में। हर ट्रांजेक्शन में TCS का ऑप्शन आएगा इसमें, तो बेटर है कि इसमें ना करें, है ना। तो फ्रेंड्स अपन क्या करते हैं, एज पर टर्नओवर हमको किस में एप्लीकेबल करना है, ये लेज़र, और सपोज करिए ये लेज़र में भी कर लेते हैं एज पर टर्नओवर। तो इसमें सबसे अच्छी बात है इस टूल की ब्यूटी ये है कि ये पैन नंबर से ऑटोमेटिकली TCS का टाइप उठा लेगा। यानी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं ये 2 ऑप्शंस हैं, इसको मैं पैन नंबर से TCS एप्लीकेबल करके दिखाता हूँ। एक तो मैंने पहले ही कर रखा है, तो इसको अपडेट TCS, दूसरे पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं पैन का जो चौथा कैरेक्टर होता है वो डिडक्टिव टाइप बताता है, तो इसको हम लोग अपडेट TCS टाइप कर लेते हैं। या तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे जैसे क्लिक करेंगे आप और ये पूछेगा अपडेटेड TCS टाइप, इसको यस करिए। तो देखिए ऑटोमेटिकली बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ गया और यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया।
हम वन शॉट में सबको भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट ज़्यादा अच्छा है जो लिमिट पार कर रहा है या लिमिट के आस पास है उनको करें। अब टर्नओवर के हिसाब से हमने देख लिया, अब रिसिप्ट के हिसाब से देख लेते हैं। तो आप सॉर्ट बाय रिसिप्ट दबा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इनको एप्लीकेबल करना है, इनको एप्लीकेबल करना है, इनको भी कर देता है। तो यहाँ पे फिर से क्या दबाएंगे, अपडेटेड TCS टाइप, तो ऑटोमेटिकली जो भी टर्नओवर के आसपास आ रहे हैं उनका यहाँ से एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर आपको सबको करना है तो मैं सेलेक्ट ऑल करके अपडेट TCS टाइप भी कर सकता है। तो इससे आपका काम काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है ना, और आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मेरा डेटा रेडी है TCS को यूज करने के लिए। क्योंकि अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया तो चांसेस हैं TCS आप हायर रेट पे किसी का काट देंगे, चांसेस है किसी का TCS कटे ही ना, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि एप्लीकेबल नहीं होगा तो TCS कटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको ये बताया कि ये TCS हेल्पर आपको हेल्प करेगा लेजर्स में TCS एप्लीकेबल करने में, पैन नंबर कॉपी करने में, टर्नओवर वाइज देखने में, रिसिप्ट वाइज देखने में, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है TCS के लिए। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं। TCS हेल्पर का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अपडेट आइटम TCS। तो जैसे कि हमारे कई फ्रेंड्स कस्टमर्स हैं जो TCS सेल्स पे भी लगा रहे हैं, सेल्स के लिए हम लोग अलग एक वीडियो बनाएंगे। तो ये TCS सेल्स में जब आप यूज करते हैं तो आपको आइटम्स पे TCS लगाना पड़ता है, और जहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे TCS हर एक आइटम में लगाना बहुत लेंथी टास्क है। तो ये TCS एक शॉट में आपके ग्रुप ऑफ आइटम्स में TCS एप्लीकेबल कर देता है। बट इसमें हम अभी ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ये भी TCS हेल्पर का पार्ट है। जब हम सेल्स के लिए वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो हमने लेजर अब अपडेट कर दिया, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम पकड़ते हैं वो कस्टमर्स जिनका 3 केस मैं आपको बताऊंगा। एक कस्टमर जिनका सेल वैल्यू ज़्यादा है, लाइक अगर हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग ये वीडियो रिसिप्ट पे बता रहे हैं तो मोस्टली हम फोकस करेंगे रिसिप्ट के ऊपर। तो TCS हेल्पर आपको और एक जो अच्छी चीज़ बता रहा है वो है कि आपको हर एंट्री में ये गाइड करता है कि ये कस्टमर थ्रेशोल्ड पार कर चुका या नहीं कर चुका, ऑन द बेसिस ऑफ सेल और ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 2-3 कस्टमर्स हैं हमारे पास। जैसे एक कस्टमर है, मैं आपको दिखाता हूँ, साई सिक्योरिटी सर्विसेज। ये जो आप ऑप्शन दिख रहे हैं नेट सेल का, है ना, ये ऑप्शन TCS हेल्पर का दिया हुआ है। ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट टैली में नहीं आता, तो ये TCS हेल्पर एड ऑन लेने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पार्टी ने अभी तक सेल कर लिया है 70 लाख से ज़्यादा का, रिसिप्ट कर लिया है 52 लाख का, है ना। इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, एग्जाम्पल साई सिक्योरिटी सर्विसेज ने लिमिट क्रॉस कर ली और मैं इससे 50,000 कलेक्ट कर रहा हूँ पेमेंट। तो आप जैसे इसको सेव करने जाएंगे, हमारा TCS हेल्पर आपको बताएगा कि TCS कटना चाहिए, मगर आपने काटा नहीं है। तो फ्रेंड ये जो नोटिफिकेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आज आप TCS एप्लीकेबल है, अब ये डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आप करेंगे तो कई बार ये होता है कि हमारा ध्यान या हमारे यूज़र का ध्यान उसका थ्रेशोल्ड पे नहीं जाता। ये जो मैसेज है उसका ध्यान को अट्रैक्ट करेगा और उसको बताएगा कि यहाँ TCS चार्ज होना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ देखेंगे 50,000 पे TCS उसने बताया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ TCS ले लेता हूँ, TCS ऑन गुड सोल्ड। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुका है 50 लाख का, तो हमको TCS 50,000 पे लगाना है। और यहाँ पे TCS ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो कि आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 50,000 इंटू 0.075%, इतना ही होगा 38 रुपीज़, 37.50। तो अगर आप इस एंट्री को थोड़ा सा देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। साई सिक्योरिटी सर्विसेज ने मुझे 50,000 पेमेंट किया था, मगर ये ट्रांजैक्शन में अभी देखिए टोटल जो इसका आ रहा है वो 50038 है। तो अगर बैंक रिको करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो सही तरीका है रिसिप्ट पे TCS काटने का कि सबसे पहले आप अमाउंट डालिए जो पार्टी ने डाला है, उसके बाद आप TCS का लेजर अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिकली उसका कैलकुलेशन आता है। फिर आप लिखिए पार्टी का नाम एंड देन जो आप TCS काट रहे हैं उसका। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। देखिए आपके बैंक में 50,000 रुपीज़ आया था तो आपके बैंक में 50,000 का रिफ्लेक्शन जाएगा। TCS का जो लेजर है उसमें आपको एक लाइबिलिटी क्रिएट करके बता देगा। मैं आपको लेजर्स दिखाता हूँ फ्रेंड्स, इसको सेव कर लेते हैं हम लोग पहले।
अब मैं आपको टीसीएस का लेजर दिखाता हूँ। देखिए टीसीएस ऑन गुड्स सोल्ड, तो ये देखिए 38 रुपीज़ जो आपने अभी कलेक्ट किया था साई सिक्योरिटी सर्विसेज से, ये आपकी लाइबिलिटी में दिख रही है। अब आप साई सिक्योरिटी सर्विसेज का लेजर देखेंगे तो क्या बोलेगा कि भाई आपने 50,000 लिया और 38 रुपये टीसीएस काटे। तो कल को आप अगर कस्टमर को स्टेटमेंट भेजते हैं तो काफ़ी क्लियर है उसके लिए कि हाँ यार वो 50,000 था और ये 38 टीसीएस कटा है। अब बैंक की बात कर लेते हैं, तो बैंक में कितना आया, 50,000 आया। तो तीनों अकाउंटिंग एंगल से ये सही है, बैंक में भी प्रॉपर रिफ्लेक्शन है, पार्टी के लेजर में भी सही जा रहा है, और आपके टीसीएस के लेजर में भी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं, इसका इम्पैक्ट आगे डिस्प्ले में स्टेचुटरी रिपोर्ट्स में टीसीएस रिपोर्ट्स होता है। टीसीएस रिपोर्ट्स में आप टीसीएस आउटस्टैंडिंग में जाइए तो देखिए ये आपको दिखाएगा कि आपने ये सेक्शन में टीसीएस काटा है 38 रुपये। आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई ये 3 नंबर रिसिप्ट है 1 अक्टूबर को साई सिक्योरिटी सर्विसेज, इनका 38 आउटस्टैंडिंग है। तो ये आपको आउटस्टैंडिंग भी बताता जाएगा। आगे चलते हैं, एग्जांपल लेता हूँ मैं। कोई एक मेरा ऐसा कस्टमर है जिसकी सेल्स की लिमिट पार हो गई है, रिसिप्ट की लिमिट पार हो गई, सेल नहीं हुआ है। लाइक मैं अगर विन विन इंडस्ट्रीज लेता हूँ तो आप इस पर ध्यान दीजिए, इनकी सेल की लिमिट पार नहीं हुई है, इनके रिसिप्ट की लिमिट पार हुई है। तो हमारा टीसीएस हेल्पर आपको भले रिसिप्ट की लिमिट पार हो या सेल्स की लिमिट पार हो, आपको वैलिडेशन और नोटिफिकेशन दोनों देता है। जैसे इनकी सेल्स की लिमिट पार नहीं हुई है और मैंने इनसे 80,000 रुपीज़ ले लिया, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये नोटिफिकेशन आपको देगा टीसीएस के लिए। और फ्रेंड यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, आप चाहें तो इसको नोटिफिकेशन एनेबल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे यूज़र गलती कर सकते हैं, तो आप इसको वाउचर टाइप में जाइए, रिसिप्ट में जाइए, और ये ऑप्शन को आप थ्रेशोल्ड लिमिट नोटिफाई की जगह इसको आप लिमिट कंट्रोल कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका यूज़र बिना टीसीएस लगाए ये एंट्री कर ही नहीं पाएगा। लाइक हम वापस से आते हैं विन विन इंडस्ट्रीज़ में, और यहाँ क्योंकि लिमिट इनका रिसिप्ट का पार हो गया, 60,000 रिसीव कर रहे हैं हम। अब आप जैसे वो एंटर करने जाएगा, ये देखिए इसको एंटर करेगा तो ये सेव होगा ही नहीं, आप जितनी बार एंटर करें। तो यहाँ पे क्या है कि भाई आपको टीसीएस का लेजर लगाना ही लगाना है ना। 60,000 के ऊपर टीसीएस 45 होता है, और यहाँ पे वापस से जैसे मैंने आपको बताया विन विन इंडस्ट्रीज़ को फिर से सेलेक्ट करना और -45 लिखना है, ताकि आपकी अकाउंटिंग और ये सब चीज़ें सही हों। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोई नियरेस्ट है थ्रेशोल्ड के, कैसे करेंगे उसके लिए? नियरेस्ट थ्रेशोल्ड के लिए भी मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। जैसे मेरा एक कस्टमर है सर्वधन्या कॉटन इंडस्ट्रीज, तो देखिए इनका सेल कुछ नहीं हुआ है, बट इनका क्या हुआ है, रिसिप्ट आ चुका है 48,50,000। हम आपको और एक अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, पैन नंबर। जैसे किसी का अगर पैन नंबर नहीं होगा, लाइक मैं एक लेजर बना रहा हूँ एबीसी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरे डेटर है, इनको टीसीएस एप्लीकेबल कर लेता हूँ। ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं और पैन नंबर नहीं है, सपोज करते हैं, और आप इनसे 25,000 ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप टीसीएस का लेज़र लगाएंगे तो ये स्क्रीन आएगी। क्यों आ रही है ये स्क्रीन? क्योंकि आपने आंख बंद करके सारे लेज़र में टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया। तो क्योंकि ये कस्टमर छोटा है, तो मैंने आपको उस रिपोर्ट में बताया था कि जो कस्टमर का टर्नओवर ना हो उसके में टीसीएस नो करके रखें। नो करके रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, वो स्क्रीन नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको लगता है कि भाई इस टर्नओवर क्रॉस करेगा इसलिए मैंने यस किया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यस करके रखिए। ठीक है, अब आप देखिए इसका पैन नंबर नहीं है तो ये रेड कलर में आ रहा है। अब रेड कलर में आएगा तो ये 25,000 के ऊपर टीसीएस अगर कटेगा तो वो बहुत हायर रेट में कटेगा, दैट इज़ 0.10। अब देखिए मैं इसमें लगा रहा हूँ 25,000 और ये रेट देखिए 25 ये 0.075 नहीं है, ये 0.10 है, क्योंकि हमने सेट किया था कि अगर किसी का पैन नंबर नहीं होगा तो इस रेट से टीसीएस कटेगा, दैट इज़ करेक्ट। तो ये पैन नंबर नहीं होने का वैलिडेशन बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ताकि यूज़र्स को नज़र लगे यहाँ पे कि भाई हाँ इसमें डला हुआ नहीं है, और यहीं से कंट्रोल एंटर करके वो अपना पैन डाल दें। तो टीसीएस हेल्पर आपको पैन नंबर रिमाइंड करने में भी हेल्प कर रहा है कि भाई हाँ इसका पैन नंबर नहीं है, नेट सेल और ग्रॉस रिसिप्ट के साथ। तो हम एक कस्टमर्स की रिसिप्ट कर लेते हैं जिनका टर्नओवर आसपास है, लाइक सर्वधन्या कॉटन इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका 48,50,000 है। तो
तो 48,50,000, जैसे कि आपको पता है 50 लाख की लिमिट है, तो मैं इनसे 3 लाख रुपए कलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ चैलेंज क्या है सबसे, अब ध्यान दीजिएगा ग्रॉस रिसिप्ट को, है ना। जैसे ही आप 3 लाख इसको एंटर करते हैं, आपकी ग्रॉस रिसिप्ट क्या हो गई 51 लाख। तो ये रन टाइम पे अपडेट हो रहा है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि वाउचर सेव करेंगे तब वो अपडेट होगा। तो 5150 में लाइबिलिटी कितने की आती है, 1,50,000 की, पूरे पे तो लगनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ TCS लिखेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाख ले रहा है, बट हमको कितने पे लगाना है, 1,50,000। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1,50,000 और एंटर कर लेंगे। तो देखिए ये जो है 1,50,000, इसके ऊपर 0.075% जो है 112 रुपये 50 यानी 113 रुपये कैलकुलेट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्वधन्य कॉटन इंडस्ट्रीज आप ले लीजिए और यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, जो थ्रेशोल्ड पार कर चुका है, चाहे वो सेल का पार करे तो भी ये आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन देगा। आप चाहें तो ब्लॉक कर सकते हैं। अगर कोई सेल की टर्नओवर पार नहीं किया बट रिसिप्ट की टर्नओवर पार कर लिया, इस साल उसने पैसे ज़्यादा दे दिए, तो भी ये नोटिफिकेशन देगा। प्लस कोई ऐसा है जो एग्जम्पशन इस रिसिप्ट के साथ पार करने वाला है, तो मैंने आपको प्रोविज़न बता दिया। तो 3 तरीके की चीज़ें हमने आपको बता दी। अब इसका आप इम्पैक्ट मैंने आपको दिखाया है कि आप अगर एंट्री इस सजेस्टेड वे में करेंगे तो आपका एक बैंक का लेजर सही पोस्टिंग होगा, TCS का लेजर की लाइबिलिटी सही क्रिएट होगी, और पार्टी के लेजर में भी सही इम्पैक्ट होगा। पार्टी के लेजर में कैसे सही इम्पैक्ट होगा, मैंने आपको दिखाया कि जब आप सर्वधन्य इंडस्ट्रीज का लेजर खोलेंगे तो कभी भी स्टेटमेंट शेयर करेंगे तो उसको बहुत क्लियर है कि 3 लाख रुपए हमने दिए थे, 113 रुपये डेबिट हुए, दैट इज़ द TCS, ठीक है। और आपको ज़्यादा डिटेल देना है तो ऑल्ट F1 करके दे दीजिए, तो यहाँ ये दिखता भी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं स्टेचुटरी पार्ट पे, क्योंकि हमने टैली का टैक्सेशन पार्ट पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, हमने पूरा टैली का TCS को यूज़ किया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ डिस्प्ले, स्टेचुटरी रिपोर्ट्स, और आते हम लोग TCS रिपोर्ट पे। तो सबसे पहले आपको मैंने दिखाया था TCS आउटस्टैंडिंग, एक बार और देख लेते हैं। तो TCS आउटस्टैंडिंग में देखिए, आपने सेल ऑफ एनी गुड सेक्शन में 45 रुपीज़ कंपनी का काटा है, 151 नॉन कंपनी का काटा है, टोटल आपका जो 196 का आउटस्टैंडिंग है। और डिटेल देख लेते हैं। तो सर्वोदय कॉटन इंडस्ट्रीज 113, विन विन इंडस्ट्रीज क्योंकि कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 45 है, और साई सिक्योरिटी 38 है। तो ये तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है आपके जानने के लिए। अब हम आते हैं 27 EQ जो कि TCS का रिपोर्ट है, टैली ने दिया हुआ है, वहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आउटस्टैंडिंग में दिख रहा था दैट इज़ 196 रुपीज़, वो आपके 27 EQ में दिख रहा है 196 रुपीज़, कि भाई आपको टोटल इतना कलेक्ट करना था, आपने इतना कलेक्ट कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे आप देखिए बैलेंस पेबल 196 आपको देना है, ये भी वो बताता है। तो आप जब एंटर करेंगे तो आपको ये बता देगा साइंस सिक्योरिटी सर्विसेज का 50,000 है, उसका 38 रुपीज़ होता है, आपने 38 कलेक्ट किया है। सर्वधन्य का आपको याद है हमने 3 लाख की एंट्री की थी, मगर वैल्यू कितने के ऊपर कैलकुलेट किया था, 1.5 लाख, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख ही था। तो 1.5 लाख रुपये पे हमने लगाया 113 रुपये, दैट इज़ करेक्ट। और विन विन का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बैलेंस पेबल भी यहाँ बता रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अब इसका पेमेंट कैसे करना है। तो सिंपली आप यहाँ से स्टेट पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ से TCS को सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। इसको आप लिख लीजिए भाई 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का TCS का पेमेंट करना है ना। सेक्शन क्या है, यहाँ लिख लेते हैं 206C सेल ऑफ एनी गुड्स। आपको कंपनी नॉन कंपनी सब करने हैं, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सारे करने हैं, और बैंक से करना है। तो ऑटोमेटिकली देखिए 196 आ जाता है। आप यहाँ पे कैसे आपने पेमेंट किया, लाइक चेक से किया, है ना। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है वो आप डाल दीजिए, ये डाल दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस पेबल अभी भी 196 आ रहा है, जबकि आपने पेमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका पेमेंट डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे आती है, आप इसको एंटर करिए, बैंक डिटेल आर नॉट अवेलेबल, इसको एंटर करिए और यहाँ पे आप लिखिए कि भाई चेक नंबर ये था, चेक डेट ये था, BSR कोड ये है, क्योंकि हर एक चालान में ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप TCS का चालान पेमेंट करते ही हैं ऑलरेडी, और ये कौन से बैंक से पेमेंट हुआ, क्या ब्रांच था उसका, सेम चीज़ यहाँ पे आपको डालना है कि भाई चेक नंबर क्या था, चेक डेट क्या था, सॉरी ये अल्फ़ाबेट तो होता नहीं चेक नंबर में, इतना इसको भी ले लेते हैं, BSR कोड, चालान नंबर, और ये स्टेट बैंक से हमने पेमेंट किया, ये भी मुंबई है। तो अब आप देखेंगे तो आपको TCS पेबल की जो लाइबिलिटी है वो 0 है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने पेमेंट कर दिया,
तो देखिए हम लोगों ने आपको काफ़ी डिटेल ये वीडियो में बताने की कोशिश की है कि कैसे आप रिसिप्ट में लगा सकते हैं। हमने आपको मास्टर्स बताया, हमने आपको ट्रांजैक्शन का तरीका बताया, हमने आपको टीसीएस की रिपोर्ट भी बताई, दैट इज़ 27Q और टीसीएस आउटस्टैंडिंग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एड ऑन के फीचर्स हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो टैली के फीचर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एड ऑन्स की क्या क्या फीचर्स हैं जो मैंने आपको दिखाई। आपको क्लैरिटी के लिए कि क्या भाई आपका ये सवाल होगा कि ये सारी चीज़ें टैली में हैं, हमको अपने टैली के पार्टनर से पूछना चाहिए क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक मॉड्यूल भी यूज हुआ है, दैट इज़ टीसीएस हेल्पर, जिसके लिए आप अपने टैली पार्टनर से बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उस एड ऑन का क्या क्या फीचर था जो मैंने आपको दिखाया। ये जो आपने टीसीएस अपडेट किया, अपनी पार्टियों में एप्लीकेबल किया, पैन नंबर कॉपी किया, ये टर्नओवर आप देख पा रहे हैं, रिसिप्ट देख पा रहे हैं, ये सब टीसीएस हेल्पर के ऑप्शंस हैं। उसके बाद आपको जो ये मैसेजेस आ रहे हैं रिसिप्ट में कि टीसीएस नॉट कलेक्टेड, लाइक मैं फिर से एक बार डाल के दिखाता हूँ आपको। जो ये नोटिफिकेशन आ रहा है टीसीएस नॉट कलेक्टेड का, ये भी टीडीएल का पार्ट है, ये देखिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, नोटिफिकेशन या तो दिखाए या तो ब्लॉक कर दे। उसके बाद आपको जो ये पैन नंबर दिख रहा है, ये भी टीसीएस हेल्पर का पार्ट है, ये नॉर्मल टैली में आपको नहीं आएगा। नेट सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट जो आपको ये दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टीसीएस हेल्पर। तो ये अगर नहीं होगा तो आपको ये टर्नओवर कंपैरिजन करके जो वैलिडेशन दे रहा है वो नहीं देगा, है ना। तो नेट सेल वाइज हम कंपैरिजन कर रहे हैं, रिसिप्ट वाइज भी कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टीसीएस। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और हैं टीसीएस हेल्पर में, लाइक आपको ये एक इनवॉइस बना रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम इनवॉइस पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं एक इस टीसीएस हेल्पर के एड ऑन से रिलेटेड कुछ एक फीचर है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैं इस सेक्शन पे आया हूँ। मैं दो आइटम ले लेता हूँ, इसमें जीएसटी लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको वो नहीं दिख रहा है जो हमने टीसीएस हेल्पर की बात की कि भाई टर्नओवर हो, तो कैसे दिखेगा वो। तो उसको देखने के लिए आपको वाउचर टाइप में एनेबल करना पड़ेगा। ये देखिए टीसीएस हेल्पर, यस, नोटिफायर, यस। अब आप देखेंगे तो आपको कुछ अलग से चीज़ दिखेगा। देखिए इसका टर्नओवर क्रॉस हो चुका है 52 लाख। तो हमको तो पूरे बिल पे टीसीएस लगाना है, दैट इज़ 65,000 रुपये के ऊपर टीसीएस लगाना है। तो हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 65,000 रुपये के ऊपर 0.075% कितना होता है, 48। अब टीसीएस लगा लेते हैं 49 रुपीज़, ये 7 रुपीज़ कैलकुलेट कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। 55,000 4957 आई थिंक मैंने कुछ गलती की है। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कोई आइटम में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होने की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम लोग वीडियो में ये कवर नहीं। ये वाला पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे आइटम्स में अभी मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक ग्रुप में जाता हूँ, बेरिंग्स आइटम में इसको एप्लीकेबल कर देता हूँ और इसको मैंने सेव कर लिया, क्योंकि अब मैं बिल बनाऊँगा तो मेरे को दिक्कत आने वाली है। तो मैं क्यों एक एक आइटम अपडेट करूँ, और मैं इसको सीधा ग्रुप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरे सारा आइटम्स में टीसीएस एप्लीकेबल है। आपको जो भी कैलकुलेशन की दिक्कत आ रही थी इसलिए आ रही थी क्योंकि आपके आइटम में टीसीएस एप्लीकेबल था नहीं, है ना। अब वापस चलते हैं, देखिए कितने सेकंड में आपने सारे आइटम्स में अपडेट कर लिए, क्योंकि आइटम तो कम है बट आप करेंगे तो आपके बहुत सारे टाइम बचने वाले हैं। तो जैसे इस बिल को हम लोग एंटर करते हैं, 25,000 डाल देते हैं और एक दूसरा आइटम ले लेते हैं, इसको भी 25,000 डाल देते हैं। अब हम लोग अपना जीएसटी ले लेते हैं। ये मैं आपको टीसीएस हेल्पर के एक फ़ीचर बताने के लिए सिर्फ ये एंट्री कर रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन। तो ये देखिए 38 रुपीज़ हो रहा है। 38 रुपीज़ कैसे हो रहा है, वापस से आपको मैं ऑल्ट ए करके दिखा देता हूँ, टैक्स एनालिसिस। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि सेल ऑफ एनी गुड्स 42,372 जो कि आइटम की वैल्यू है, CGST SGST। आप यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये डेसिमल 2 होने के कारण 0.08 दिखा रहा है। अगर डेसिमल यहाँ 3 टैली ने इंटरनल दिया होता तो ये 0.075 दिखता, क्योंकि अभी भी जितने भी परसेंटेज हैं वो डेसिमल में आते हैं, 2 डेसिमल में, जीएसटी का परसेंट हो, वैट का परसेंट हो, इसलिए टैली ने टैक्स परसेंटेज को 2 डेसिमल तक रखा हुआ है।
ये पहली बार हुआ है जब 3 डेसिमल तक का कोई टैक्स परसेंटेज एप्लीकेबल हुआ है। मगर आप इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे 50,000 की इंटू 0.075%, तो ये आपको बिल्कुल 38 रुपीज़ जो है वो राउंड करता है, तो वो 38 रुपीज़ दिखा रहा है ना। तो गलत नहीं है ये, बस आपको ये दिखा रहा है 0.08। तो वापस से हम आते हैं कि हम आपको टीडीएल में क्या दिखाना चाह रहे थे। तो जब आप सपोज आप इस बिल को प्रिंट कर रहे हैं, मैं पहले तो एक अपने टीडीएल को डिसेबल कर देता हूँ और इसको अभी प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो आप ये जो टीसीएस कैटेगरी देख रहे हैं ना, आपके अगर बिल में 10 आइटम होगा तो ये 10 बार आता है, जो कि थोड़ा सा क्या टाइम स्पेस ज़्यादा लेता है यहाँ पे। तो हमारा टीसीएस हेल्पर यहाँ भी आपको हेल्प करता है ये चीज़ों को हटाने में। तो आप सीधा इसको यस कर लीजिए, थ्रेशोल्ड मैं डाल देता हूँ क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर दिया था। अब आप यही चीज़ को प्रिंट में आएंगे और देखेंगे तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है और आप कैटेगरी को भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो टीसीएस हेल्पर की ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने टैली के पार्टनर से बात करनी है, वो आपको टीसीएस हेल्पर दे देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको डे टू डे वर्किंग में हेल्प करेगी फ्रेंड्स। और होप आप लोगों को वीडियो लगा होगा अच्छा। आगे हम रिसिप्ट के ऊपर कुछ बनाने वाले हैं, सेल्स के ऊपर हम बनाने वाले हैं, टीसीएस ऑन सेल्स। तो ये वीडियो आपको देख के आपका शायद हो सकता है कई चीज़ें, कई डाउट, कई कन्फ्यूज़न क्लियर हो, और आपको लगता है कि कुछ और हमको इस पे ऊपर डिटेल करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस।